नमस्कार। आप देख रहे हैं रियल नॉलेज चैनल। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत सरकार के उस महत्वाकांक्षी कदम के बारे में जो देश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में ले जा रहा है। हम बात कर रहे हैं नई ईंधन तकनीकों के बारे में जिन्हें सरकार तेजी से बढ़ावा दे रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में नई ईंधन तकनीकों का उदय इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर हाइड्रोजन फ्यूल तक। भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा नीतियों में बदलाव करते हुए नई ईंधन तकनीकों के विकास और विस्तार पर जोर दिया है। इस पहल का उद्देश्य है न केवल देश को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करना, बल्कि भविष्य के लिए एक स्थायी ऊर्जा ढांचा तैयार करना। आज हम विस्तार से जानेंगे कि ये नई तकनीकें क्या हैं और कैसे ये भारत का भविष्य बदलने जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके तहत फेम योजना प्रमुख है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है। फेम योजना के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है। इससे न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इलेक्ट्रिक वाहन आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंकर इस योजना के साथ सरकार बैटरी निर्माण में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो और देश में ही रोजगार के नए अवसर पैदा हों। अब बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल की, जो भविष्य के ऊर्जा स्रोतों में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। भारत सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है देश में हाइड्रोजन फ्यूल का उत्पादन और उपयोग बढ़ाना। हाइड्रोजन फ्यूल को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, जो पूरी तरह से स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल होता है। सरकार की योजना है कि आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन फ्यूल को उद्योगों और परिवहन के मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित किया जाए। इस मिशन के तहत सरकार हाइड्रोजन फ्यूल के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर भी काम कर रही है। इससे न केवल पर्यावरण का संरक्षण होगा, बल्कि देश में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं बायोफ्यूल्स की ओर। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य है पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता को कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना। इस कार्यक्रम से किसानों को भी बड़ा लाभ होगा, क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से किया जाएगा। इसके अलावा सरकार बायोडीजल के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है, जो पूरी तरह से जैविक स्रोतों से निर्मित होता है। इन सभी नई तकनीकों का उद्देश्य है भारत को एक स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर ऊर्जा राष्ट्र बनाना। सरकार की ये पहलें न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होंगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा देंगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये नई तकनीकें भारत के भविष्य को सुरक्षित बनाने में सफल होंगी? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।